नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA हिंदी के दिव्या उपन्यास के प्रश्न दिव्या उपन्यास का चरित्र का उत्तर देखेंगे। दिव्या उपन्यास में दिव्या, हमारे मुख्य पात्र साथी पृथुसेन और पृथुसेन के अलावा हैं शिरो और आचार्य रुद्रधीर। तो इस वीडियो में हम शिरो के पात्र और आचार्य रुद्रधीर के पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे। पहले हम शिरो का पात्र देखेंगे। मद्र के गणपति मित्रदस की प्रपौत्री यवन युवतियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि शिरो है वो मद्र के गणपति मित्रदस की पड़पौत्री है, यानी कि परपौत्री है। साथ ही वह आधुनिक पाश्चात्य नारी के गुण दोषों को भी प्रकट करती है। शिरो से पाठक का प्रथम परिचय घायल पृथुसेन की शैया के निकट होता है। अत्यंत गौर वर्ण, पीठ पर फैले पिंगल केशों पर यौवन प्रथा का मुक्तावली का किरीट बांधे शिरो एक दासी की सहायता से आधार पर रखे पात्र में रोगी पृथुसेन के लिए औषध का पेय बना रही है। यानी कि जब पृथुसेन घायल हो जाता है तब उसके लिए औषध बनाते तब लेखक पहली बार यहाँ पर इस उपन्यास में शिरो का वर्णन करते हैं, यानी कि प्रथम परिचय देते हैं। वह अत्यंत गौर वर्ण है, पीठ पर फैले पिंगल केशों पर यौवन प्रथा का मुक्तावली का गिरट बांधे सूर्यदासी की सहायता से वहाँ पर आती है और पृथुसेन के लिए औषधि बनाती है। शिरो को अपने पद की गरिमा की प्रचुर अनुभूति है और वह अपने अधिकार के प्रति अत्यंत सजग है। वह जानते हैं कि उसका पृथुसेन से विवाह होगा, अतः दिव्या को कक्ष में देकर वह गुरु स्वामी के अधिकार से रोगी की शैया के उपादान की ओर रखे आसन की ओर संकेत करते हुए उसने बैठने को कहती है। उसी अधिकार भाव से वह उसे बातें न करने और पृथुसेन को निंद्रा भंग करने का इशारा करती है। यानी कि यहाँ पर दिव्या की ईर्ष्या करती है, क्योंकि वह जानती है कि वो दिव्या पृथुसेन की प्रेमिका है और शिरो का पृथुसेन से विवाह होने वाला है, तो वो दिव्या से ईर्ष्या करती है। उसके ऐसी दादापूर्ण व्यवहार से लांछित अनुभव कर दिव्या के लिए चाहते हुए भी वहाँ बैठे रहना कठिन हो जाता है। विवाह होने के बाद तो उसका अहम और दादा भाव और भी बढ़ जाता है। वह इतनी उच्छृंखल हो उठती है कि पृथुसेन उसे सहन नहीं कर पाता और उसकी प्रताड़ना करता है। यानी कि फिर वो विवाह के बाद तो फिर और भी वो अहंकारी और घमंडी हो जाती है और पृथुसेन को उसका ये व्यवहार है वो पसंद नहीं आता है और पृथुसेन मन में सोचता है, उसका गला दबाने की भी सोचता है, इतना वो उत्पीड़ित हो जाता है। यानी कि विवाह के बाद तो वो शिरो और भी घमंडित और अहंकारी स्त्री हो जाती है। वो पृथुसेन से कहती है कि वो जिसे चाहे उसे महासेनापति के पद पर बैठा भी सकती है और वहाँ से उसको हटा भी सकती है। इसके उसी व्यवहार से पृथुसेन उससे परेशान हो जाता है या उससे उत्पीड़ित हो जाता है। उग्र स्वभाव यौवन युवती के समान उसमें गर्व और स्पर्धा की भावना बड़ी प्रबल है। यानी कि उसमें गर्व और स्पर्धा की भावना थी। अधिकार पाते ही वह गर्व से फूल उठती है। गणपति की पौत्री गण परिषद के संवाह की पुत्रवधू और सेनापति की पत्नी होने का गर्व उसे संभलता था। यानी कि एक तो वो गणपति की पौत्री थी और गण परिषद के संवाह की पुत्रवधू और सेनापति की पत्नी होने से वो और भी ज़्यादा अपने आप को गौरवित महसूस करती थी और वो संभल रही थी। दिव्या को सपत्नी के रूप में स्वीकार करने का पृथुसेन का प्रस्ताव सुनते ही वो नागिन की भांति फुंकार कर दूर जा खड़ी होती है। उसके स्थूल से ओठ फफड़ा उठते और क्रोध के कारण नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वह आर्यों की बहुपत्नी प्रथा के प्रति घृणा प्रकट करती है। जब पृथुसेन से कहता है कि वो दिव्या से विवाह करना चाहता है, वो दिव्या को अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता है, तो वो पृथुसेन पर गुस्सा हो जाती है और उसके होठ फड़फड़ा उठते हैं और क्रोध के कारण वो रोने लगते हैं। उसके नेत्रों से मानो आंसू बहने लगते हैं। वह आर्यों की इस बहुपत्नी प्रथा के प्रति घृणा प्रकट करती है, अपना विरोध प्रकट करती है। शिरो का वैभव और संपदा का भोग करने से ही संतोष नहीं था, वह उसका प्रदर्शन भी करना चाहती थी। वह गर्व, स्पर्धा और सम्मान की लिप्सा के कारण अपनी महिमा का प्रदर्शन करती थी ताकि जन उसका और अधिक आदर सम्मान करे। यानी कि वो प्रदर्शन अपने जो गौरव था, अपना जो सम्मान था, उसका प्रदर्शन करती थी और चाहती थी कि प्रजा उसका आदर और सम्मान करे। शिरो का यह चारित्रिक वैशिष्ट्य प्राचीन यवन नारी का प्रतिनिधित्व तो करता ही है, आधुनिक पाश्चात्य नारी की विशेषताओं की ओर भी संकेत करता है। शिरो के बाद अन्य पात्र है आचार्य रुद्रधीर। गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रयोधन का पुत्र ब्राह्मण रुद्रधीर उन पात्रों में से है जो इतर पक्ष की ओर से लेखक की विचारधारा के स्फुरण में सहयोग देते हैं।
अभिमानी ब्राह्मण वंशोद्भूत यह युवक रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतीक है, तो अच्छी बुरी सब प्रकार की परंपरा से चिपटे रहने में ही जीवन का श्रेय मानता है। वह प्रगतिशील विचारधारा का घोर विरोधी है। इसीलिए जब जब उसका संघर्ष इन पात्रों से होता है जो प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मारिस, वह अभिजात कुल एवं उसकी अधिकार स्पृहा, स्वार्थमयता और अहंकार का प्रतीक है। अधिकार सुख से वंचित होने का भय उसकी प्रवृत्ति का मेरुदंड है। यानी कि आचार्य रुद्रधीर है, वो स्वार्थमय है, अहंकारी हैं और अधिकार के सुख से वंचित होने के भय से उसकी प्रवृत्ति मेरुदंड है। वर्गगत अहम उसके चरित्र की मूल विशेषता है। अंशुमाला के समाज में भी उसका दुर्घर्ष अहम भाव निरावृत होता है। वह सह नहीं कर सकता कि उसकी गणना अन्य सहस्त्र अतिथियों में हो। अधिक द्रव्य भेंट कर सकने वाले अतिथियों का अपनी अपेक्षा अधिक आदर से देखना उसको अपने अधिकार और वंश का अपमान प्रतीत होता है। अर्थात आचार्य रुद्रधीर ऐसा पात्र है जो एक तो अहंकारी है और दूसरा वो हर जगह उसको अपना सम्मान चाहिए। उसकी गणना औरों में हो वो सहन नहीं कर सकता है, यानी कि उसकी गणना सहस्त्र अतिथियों में हो वो उसे सहन नहीं कर सकता है। अंशुमाला के प्रति कहे गए निम्न शब्द भी उसके कुलाभिमान और विप्रवंश को इतर वर्णों से महान मानने के साक्षी हैं कि कंचन की खान से लोहे उत्पन्न नहीं हो सकता। वंश और कुल मनुष्य की शक्ति से ऊपर देवता की कृति है। मनुष्य न कुल दे सकता है न कुल छीन सकता है। तुम्हारी धमनियों में विप्र का रक्त है, कीचड़ में गिरकर भी स्वर्ण पत्थर नहीं हो सकता है। प्रस्तुत पंक्तियां दिव्या का संदर्भ में कहता है, क्योंकि दिव्या राजनर्क थी और कुलवधू थी, अतः वह दिव्या को कहता है कि कंचन की खान से लोहा उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि सोने की खान में से कभी लोहा उत्पन्न नहीं हो सकता है और कीचड़ में गिर कर भी स्वर्ण पत्थर नहीं हो सकता है। यानी कि तुम कुल कन्या ही रहोगी, चाहे तुम अंशुमाला ही क्यों ना हो या तुम वैश्या ही क्यों ना हो। रुद्रधीर के चरित्र का कोमल अंश है दिव्या के प्रति प्रणय भाव। इस प्रेम के पीछे पृथुसेन से प्रतिद्वंदिता का भाव और विप्र कुल की मर्यादा रक्षा का विचार ही नहीं, स्वतंत्र प्रणय भावना भी है। निर्वासन दंड के कारण सागर त्यागते समय भी दिव्या उसकी चिंता का विषय है। जब रुद्रधीर को देश निकाला मिलता है तब भी उसकी दिव्या की चिंता थी, यानी कि दिव्या के प्रति उसके हृदय में प्रणय था। निर्वासन लौटने के बाद रुद्रधीर में परिवर्तन दृष्टिगत होता है। अब वो पहले जैसा अहिष्णु, अधीर और चंचल नहीं रह गया है। रुद्रधीर द्विज वर्ग के अभिजात कुल सामंत कुमारों का प्रतीक है। उसमें अपने वर्ग के गुण भी हो और असंतुलन जैसे दोष भी। लेखक ने पूंजीपति अभिजातीय वंशों के युवकों का प्रतिनिधित्व कराने के लिए ही उसकी सृष्टि की है।